नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बुधवार 24 फरवरी। कल के सेशन में हमने देखा एक मिला-जुला ट्रेड। दिन के सेशन में तो पूरे ही कमोडिटी काउंटर में तेजी थी, खास करके सोने चांदी और एमसीएक्स बुलडेक्स में हमने देखा प्राइसेस भी 15,000 15,050 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। बट कहीं ना कहीं हाई लेवल पे मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन की बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन भी ड्यू लग रहा था। तो कल हमने देखा लोअर लेवल से डॉलर में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, जिस से यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा फरवरी का अच्छा आता हुआ दिखाई दिया, और साथ में न्यू कोविड के जो इन्फेक्शन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से एडिशनल फिजिकल स्टिमुलस दिया जाएगा। तो ज्यादा बड़ी गिरावट तो हमने देखी नहीं, पर थोड़ा पुल बैक हमने आते हुए देखा। साथ में हमने देखा यूएस के फेड चेयरमैन जर्म पावेल की जो स्पीच थी, वहां पे बताया कि लॉन्ग वे दिखा रहा है कि सेंट्रल बैंक कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर नजर रखी है, और इसके लिए जो भी सपोर्ट करना है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो स्टैंड लेना है, वो बिल्कुल लेते हुए दिखाई देगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर को अभी भी जो सपोर्ट मिला हुआ है, और जो बिडेन के 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो राहत पैकेज है, उसका अपडेट आने के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर है। आज के सेशन की बात करें तो ओवरऑल मार्केट साइडवे रहने की उम्मीद है। दिन के सेशन में हो सकता है एमसीएक्स बुलडेक्स में थोड़ा बहुत पुल बैक आए। आज एक्सपायरी भी है फरवरी वाइदे की, तो ध्यान रख के काम कीजिए। कैच सेटल्ड है, इसलिए आपको 5 बजे तक इसमें ट्रेड करने मिल जाता है। 14,900 तक का पुल बैक मिल सकता है, वहां पे बाइंग करके चलिए। 15,000 15,050 तक का एक अपसाइड में रजिस्टेंट रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बाकी कमोडिटी की बात करें तो कल गोल्ड में हमने हाई लेवल से 47,000 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। प्राइजेस 46,500 से 47,100 का एक ब्रॉडर रेंज में अटक चुका है। 46,600 650 तक का पुल बैक पे हम गोल्ड लेके चलेंगे। ऊपर में 47,100 का लेवल तोड़ने पे ही बड़ी तेजी बन पाएगी। चांदी में भी कल हमने देखा कि 70,500 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा, जो मल्टीपल रेजिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। कल हमने 1.5% की गिरावट हमने चांदी में आते हुए देखी, और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 68,500 से 68,800 का अगर बेस मिलता है तो चांदी को लेके चलना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। ध्यान रखिए, अगर 71,500 के ऊपर अगर चांदी निकलती है, तुरंत रूप से हम 78 से 79,000 तक का भी लेवल देख पाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में एक ब्रेकआउट रहेगा। वहीं अगर अब क्रूड की बात करें तो कल इनिशियल गिरावट के बाद प्राइजेस में वापस रिकवरी आते हुए दिखाई दी, और 1% की तेजी के साथ प्राइजेस 4475 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। इन ऑल फंडामेंटल काफी मजबूत है। टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट है, जिस से टेक्सास में शटडाउन अभी भी मेंटेन है। ये कहीं ना कहीं क्रूड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। हायर साइड में हम समझते हैं 47 4750 तक के भी लेवल हम डोमेस्टिक मार्केट में क्रूड में आते हुए देख पाएंगे। नेचुरल गैस में हमने देखा कि हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया, जिस से वार्मर वेदर के एक्सपेक्टेशंस आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव जरूर है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 210 के नीचे काउंटर खराब होता हुआ दिखाई देगा। 200 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक प्राइस 212 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। बेस मेटल के अंदर कल हमने एक ज्यादा वॉलिटिलिटी आते हुए देखी है। टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट है, बट अभी भी टाइट सप्लाई और स्ट्रॉन्गर डिमांड के चलते ओवरऑल काउंटर का मोमेंटम पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। जिंक के अंदर भी हमने देखा कि जिस ढंग से इन्वेंट्री के अंदर हमने एक बाउंस आते हुए देखा, वो मुख्य कारण था जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट आई। निकल के अंदर भी हमने देखा जो आउटपुट है फिलीपाइन में, वहां पे 3% से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से निकल में भी हमने एक भारी गिरावट आती हुई देखी। बट आज का सेशन दिन में हो सकता है गिरावट भरा रहे, बट इवनिंग सेशन में मार्केट फिर से रिकवरी करता हुआ दिखाई देगा। आज एलएमई पे अगर हम बात करें तो निकल को छोड़ के सभी कमोडिटी साइडवे टू पॉजिटिव ट्रेड करें। इंटरनेशनल के अंदर अगर हम बात करें तो गोल्ड 1810 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1800 से 1820 का रेंज गोल्ड में रहना चाहिए। वहीं अगर हम चांदी की बात करें, $28 के नीचे जरूर आई है, बट जब तक $27.5 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। क्रूड और ब्रेंट क्रूड में थोड़ा पुल बैक जरूर है। बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटजी। ओवरऑल ध्यान तेजी का ही है। विक्स इंडेक्स में बढ़ोतरी है। नेचुरल गैस भी साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 90 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो यूएस से आज फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच रहनी है। न्यू होम सेल्स का डेटा में बढ़ोतरी है, जो बेसमेंट को सपोर्ट करेगा। साथ में डॉलर को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में ड्रॉप दिखा रहे हैं, जो 6.5 मिलियन बैरल का है, जो कहीं ना कहीं पिछली बार के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा पुल बैक आ सकता है, बट ओवरऑल क्रूड में तेजी का रुख रहेगा। टेक्निकली अगर हम बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स इचिमी को क्लाउड के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। जब तक 15,050 का लेवल नहीं तोड़ता है, मार्केट दायरे में रहेगा। 15,050 का लेवल तोड़ने पे हम 15,200 से 400 तक का भी लेवल देख पाएंगे। गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड भी इचिमी को क्लाउड के अंदर घुस चुका है, जिसकी वजह से हमें लगता है मार्केट आज भी दायरे में रहेगा। जब तक प्राइस 47,100 के ऊपर नहीं निकलता है, दायरा मेंटेन रहेगा। जो 46,500 से लेके 47,100 का दायरा मेंटेन रहेगा। नेचुरल गैस इचिमी को क्लाउड के नीचे आ चुकी है, बट 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। आज का सेशन काफी क्रुशियल है। अगर आज 210 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है।